हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू लेसन क्लास। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। कल की क्लास हमारी जो है सोशल साइंस की हमारी चल रही थी। फोर्थ सेमेस्टर की डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की सोशल साइंस की क्लास चल रही थी, जिसमें हम चैप्टर नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट उसमें हमने पढ़ा था। फर्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कशन किया था, बीच में क्लास रुकती थी, इसलिए अब उसको आगे से कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले पीछे की क्लास में हमने जितना पढ़ा था उसके बारे में एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पूरा एक बार हल्की सी निगाह मार लेते हैं जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। तो हमारी क्लास चल रही थी जिसमें हम डिस्कशन कर रहे थे चैप्टर नंबर फर्स्ट को, जिसको चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा चल रहा था और जिसका नाम क्या है, 1857 का प्रथम स्वाधीनता संग्राम तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्रयास। इसमें हमने 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई, उसके क्या क्या राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सैनिक कारण, उसके क्या क्या कारण थे, उनके बारे में हमने पढ़ा था। सारी की सारी चीज़ों के बारे में कल हमने डिस्कशन किया था। तो एक बार इसको हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। इसमें पढ़ा था 1857 का प्रथम स्वाधीनता संग्राम में उसमें हमने क्या पढ़ा कि 1857 ईस्वी की क्रांति ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक अहम और बड़ी घटना थी। 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई? 10 मई 1857 से मेरठ में हुई, जो धीरे धीरे कहाँ कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि स्थानों पर क्या हो गई थी, फैल गई थी। आज बस इसको खाली हम सीधे एक बार रिवीजन मारें क्योंकि कल उसको पूरे तरीके से इसको समझा दिया है, ठीक है। तो इसलिए आज केवल इसका एक रिवीजन कर लेते हैं। भारत से अंग्रेजों को हटाने के लिए यह पहला प्रयास 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के रूप में सामने आया था। विभिन्न इतिहासकारों ने इस क्रांति के संबंध में अलग अलग अपने विचार क्या किए थे, प्रस्तुत किए थे। 1857 की क्रांति शुरू कब हुई? 10 मई 1857 में ये पूर्ण रूप से शुरू हुई थी और ये धीरे 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 कहाँ से स्टार्ट हुई? मेरठ से स्टार्ट हुई और बीच फिर धीरे धीरे करके ये दिल्ली, अवध आदि स्थानों पर क्या हो गई, फैलने लगी। और बहुत से इतिहासकार थे जिन्होंने इसके बारे में अलग अलग मत कहे। वीर सावरकर के अनुसार उन्होंने क्या कहा कि 1857 का विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता का क्या था, प्रथम संग्राम था। उन्होंने क्या कहा, वीर सावरकर के अनुसार उन्हें 1857 की क्रांति के बारे में ये बोला कि 1857 का जो विद्रोह है ये राष्ट्रीय स्वाधीनता, राष्ट्रीय स्वतंत्रता का क्या था, प्रथम संग्राम था। नेक्स्ट, विपिन चंद्र के अनुसार विपिन चंद्र ने क्या बोला कि 1857 का विद्रोह शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने का देशभक्तिपूर्ण क्या था, प्रयास था। उन्होंने क्या कहा कि 1857 का विद्रोह शासन से राष्ट्रपूर्ण को मुक्त कराने का क्या था, देशभक्तिपूर्ण प्रयास था। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने पर क्या कर दिया था, स्पष्ट मना कर दिया था। मतलब स्टार्टिंग जब इसकी 29 मार्च 1857 को जो बैरकपुर छावनी में वहाँ पर क्या था कि एक मंगल पांडे नाम का एक सैनिक ने गाय की चर्बी से मिले कारतूसों को मुंह से काटने से उन्होंने मना कर दिया, जिसके फलस्वरूप उसको क्या करके गिरफ्तार करके 8 अप्रैल 1857 को क्या दे दी गई, उनको फांसी दे दी गई थी। मंगल पांडे का बलिदान इस विद्रोह में पहली आहुति थी। बैरकपुर के बाद यह विद्रोह मेरठ में हुआ। बैरकपुर के बाद यह विद्रोह कहाँ हुआ, मेरठ में हुआ। 24 अप्रैल 1857 की तीसरी भारतीय घुड़सवारों की सेना के 90 सैनिकों ने किसको, चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग करने से उन्होंने क्या कर दिया, मना कर दिया। परिणाम स्वरूप मई की परेड में कितने 85 सैनिकों को सेना से हटा दिया गया और उन्हें कहाँ, मेरठ की जेल में क्या कर दिया, उनको बंद कर दिया। 10 मई को जेल खाना तोड़कर सभी जो कैदी थे सिपाहियों द्वारा क्या लिए गए, उनको उन्होंने बाहर निकाल दिया। जब जेल खाने को तोड़कर क्या किया, सिपाहियों द्वारा उनको कैदियों को बाहर निकाल दिया गया और उसी रात दिल्ली की ओर वो लोग चल दिए। इस समय दिल्ली का शासक कौन था, बहादुर शाह द्वितीय था। उस समय कौन थे दिल्ली के शासक, बहादुर शाह द्वितीय थे। और दिल्ली में इस विद्रोह का नाम मात्र का नेतृत्व किसने किया था, बहादुर शाह द्वितीय ने किया। लेकिन उनका जो सेनापति था बख्त खां, उन्होंने क्या किया था, इसका पूर्ण तरीके से नेतृत्व किया था। दिल्ली के विद्रोह का समाचार आग की तरह आसपास के प्रदेशों में फैल गया।
जगह जगह पर सैनिक छावनियों ने विद्रोह कर दिया। लखनऊ में 4 जून 1857 को अवध की बेगम हजरत महल ने अपने नाबालिग लड़के को नवाब घोषित करके क्या कर दी, उन्होंने बगावत शुरू कर दी। और इसमें अवध के जो नवाब थे, इसमें अवध के जो जमींदारों, किसानों और सैनिकों ने उनकी क्या करी, मदद करी। 5 जून 1857 को कानपुर में विद्रोह हुआ और जिसकी कमान किसने संभाली, नाना साहब ने संभाली थी। और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश सेना से क्या ली थी, भयंकर टक्कर ली थी। और वो किसको, सर ह्यूरोज द्वारा पराजित होने पर वह कालपी की ओर चली गई थी। कहाँ चली गई थी, वो कालपी की ओर चली गई थी। 1857 की इस महान क्रांति के स्वरूप को लेकर विद्वान एक मत नहीं है, सबने क्या कहा, अलग अलग कहा। कुछ कहते हैं सिपाही विद्रोह, बहुत से लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया इसको, सामंतवादी प्रतिक्रिया कहा, जन क्रांति कही, राष्ट्रीय विद्रोह कहे, मुस्लिम षड्यंत्र कहा, ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध और सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष आदि उन्होंने इसको क्या कहा था। और हमने फिर उसके बाद में नेक्स्ट हमने पढ़ा उसके कारण क्या क्या रहे। 1857 की क्रांति के जो कारण थे उनके बारे में हमने पढ़ा। तो कारण क्या रहे, यहाँ से कारण से क्वेश्चंस पहले भी पिछले वाले पेपर्स में पूछा गया। तो कारण सबसे पहले मैंने बताया था राजनीतिक कारण, उसमें हमने क्या बताया था कि जो लॉर्ड डलहौजी की एक तो सहायक संधि और डलहौजी की लैप्स नीति, ये लॉर्ड वेलेज़ली है यहाँ पे, इसको ये लॉर्ड वेलेज़ली की सहायक संधि थी। ये मैंने कल लिखवा दिया था इसको कि कट करवा के कि लॉर्ड वेलेज़ली की सहायक संधि और डलहौजी की लैप्स नीति से भारतीय शासकों में क्या हुआ था, असंतोष फैला था। दूसरा क्या था कि नाना साहिब की पेंशन को बंद कर दिया था उन्होंने। तीसरा ये था कि सतारा और नागपुर की रियायतें अंग्रेजी साम्राज्यों में मिला दी गई थी। चौथा था जमींदारी तथा किसानों से उनकी जमीनें छीन ली गई। पांचवें में हमने पढ़ा था झांसी के उत्तराधिकारी पर उन्होंने रोक लगाई और झांसी की रानी को दत्तक पुत्र लेने की उन्होंने क्या दी, अंग्रेजों ने आज्ञा नहीं दी थी। आगे हमने आर्थिक कारणों के बारे में हमने आर्थिक कारण पढ़े थे। आर्थिक कारण कौन कौन से थे इस क्रांति के होने के, पहला था भारतीय कारीगरों से उनकी रोजी रोटी को छीन लेना। दूसरा था इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप मशीन माल सस्ता हो गया और जिसके कारण अंग्रेजी माल तो अधिक बिकने लगा, लेकिन क्या हुआ कि भारतीय माल नहीं बिकने के कारण भारतीय उद्योग क्या होने लगे थे, बंद होने लगे थे। तीसरा हमने पढ़ा था कि अंग्रेजों की व्यापारिक नीति और ब्रिटिश साम्राज्य के स्थायी बंदोबस्त की नीति किसके कारण भारत के सभी व्यापार ठप पड़ गए थे और भारत के माल को विदेश में भेजने पर अधिक शुल्क देना पड़ता था और जिसमें फ़ायदा न होने की वजह से घाटे की संभावना दिख रहती थी। और भारत के माल को भारत में कोई नहीं खरीदता था क्योंकि इनके माल इंग्लैंड के माल से क्या होता था, महंगा हुआ करता था, क्योंकि भारतीय जो थे वो अपने हाथों से बुनकर उनको बनाया करते थे, इंग्लैंड में तो मशीन के द्वारा माल बन जाया करता था। फोर्थ हमने आर्थिक इसका कारण ये पढ़ा था कि भारतीय जनता पर उन्होंने इतना कर लगा दिया कि उनको विद्रोह का क्या करना पड़ा, उन पर अत्यधिक कर लगाया था उन्होंने, जिसकी वजह से उनको क्या हो, विद्रोह का मार्ग अपनाना पड़ा। सामाजिक और धार्मिक कारणों के अंदर हमने इसमें क्या पढ़ा था कि 1856 का धार्मिक नियोगिता अधिनियम, इस अधिनियम के नियम जो क्या था, 1856 का धार्मिक नियोगिता अधिनियम, इसके बारे में मैंने बताया था कि उनको मतलब ईसाई धर्म ग्रहण करने वाले व्यक्तियों को ही अपनी जो पैतृक जमीन का हकदार बताते थे वो लोग, उन्हें नौकरियों में पदोन्नति भी करते थे, शिक्षा संस्थानों में उन्हें प्रवेश करने की सुविधाएं भी प्रदान करते थे वो लोग, ठीक है। जिसके कारण उन लोगों के व्यापारी स्तर पर पादरियों ने क्या किया कि हिंदू और मुस्लिमों को ईसाई बनाया और जिसके कारण से भारतीय धार्मिक समाज और अंग्रेजों पर क्या होने लगा, क्रोधित होने लगा। दूसरा हमने इसे पढ़ा था कि भारतीयों को ईसाई पादरी लालच देकर क्या बना रहे थे, ईसाई बना रहे थे। तीसरा पढ़ा अंग्रेजी शिक्षा के उन्होंने प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया था। सती प्रथा पर उन्होंने रोक लगाई थी, बाल विवाह पर रोक लगाई। ईसाई प्रचारकों द्वारा अन्य धर्मों की क्या करते थे वो लोग, निंदा करते थे। सैनिक कारणों के कौन कौन से रहे कि भारतीय सैनिकों को समुद्र पर लड़ने के लिए भेजा जाए ना, मतलब 1856 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा एक सैनिक कानून बनाया गया जिसमें हिंदू सैनिकों को समुद्र पार भेजा जाना था, परंतु भारतीय हिंदू इसके अपने धर्म के खिलाफ इसको क्या करते थे, अपने धर्म के खिलाफ इसको समझते थे। नेक्स्ट है भारतीय सैनिकों के साथ अभद्र व्यवहार करते थे वो लोग। ब्रिटिश सैनिक परेड के दौरान भारतीय सैनिकों के सामने उनकी सभ्यता,
संस्कृति और धर्म का क्या बनाते थे, वो लोग मजाक उड़ाते थे। इसके बारे में भी कल हमने पढ़ा था। कल हमने एक और पॉइंट पढ़ा था, वेतन, पदोन्नति और तैनाती में भारतीयों के साथ वो लोग भेदभाव करते थे। भारतीय सैनिकों के साथ अंग्रेजी सैनिक भेदभाव करते थे। वे केवल ब्रिटिश सैनिकों को ही क्या देते थे, वेतन दिया करते थे और पद में बढ़ोतरी करते थे। और भारतीयों की तैनाती भी किस में कहा करते थे, वो लोग अशांत इलाकों में किया करते थे। नेक्स्ट तत्कालिक कारण हमने पढ़े थे, उसमें क्या क्या पढ़ा था कि चर्बी वाले कारतूस 1857 में सैनिकों को ऐसे कारतूस दिए गए जिन पर सूअर और गाय की चर्बी लगी होती थी और जिसे मुंह से फाड़कर ही बंदूकों में डाला जाता था। बैरकपुर छावनी के कुछ सैनिकों ने इसका प्रयोग करने से मना कर दिया। इन कारतूसों की सच्चाई जानकर कौन, मंगल पांडे क्रोध में आकर एक ब्रिटिश अधिकारी की उन्होंने क्या कर दी थी, हत्या भी कर दी थी, जिसके लिए उनको क्या किया गया कि उनको फांसी पर लटका दिया गया और इससे सैनिकों के मन में क्या हो गया था, विद्रोह उत्पन्न हो गया था। अठारह की क्रांति का प्रसार के बारे में हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़े थे। पहला पढ़ा था दिल्ली पर कब्जा करने के बाद में शीघ्र ही विद्रोह किसमें, मध्य और उत्तरी भारत में फैल गया। दूसरा पढ़ा था 4 जून को लखनऊ में बेगम हजरत हजामत महल के नेतृत्व में विद्रोह का आरंभ हुआ, जिसमें कौन, हेनरी लॉरेंस की क्या होगा कर दी गई, वहाँ पर हत्या कर दी गई थी। तीसरा हमने पढ़ा था 5 जून को नाना साहेब के नेतृत्व में कहाँ पर, कानपुर पर अधिकार कर लिया और नाना साहेब को पेशवा घोषित कर दिया। उनको नाना साहेब को क्या किया गया, उनको पेशवा घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट हमने 4th पॉइंट इसमें पढ़ा था कि झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, रानी लक्ष्मीबाई ने किया। 5वां हमने इसमें पॉइंट पढ़ा था कि झांसी के पतन के बाद लक्ष्मीबाई कहाँ पर, ग्वालियर में किसके, तात्या टोपे के साथ मिलकर विद्रोह किया। रानी लक्ष्मीबाई ने कहा किस पे, ग्वालियर में जो तात्या टोपे थे उनके साथ मिलकर उन्होंने क्या किया, विद्रोह किया। लक्ष्मीबाई अंग्रेजी जनरल कौन, ह्यूरोज से लड़ते हुए क्या हो गई थी, वीर गति को प्राप्त हो गई थी। किससे लड़ते हुए, ह्यूरोज से लड़ते हुए। 6 पॉइंट था इसमें कि तात्या टोपे, जिनका वास्तविक नाम क्या था, रामचंद्र पांडुरंग, उनका नाम वास्तविक नाम क्या था, रामचंद्र पांडुरंग था। वे ग्वालियर के पतन के बाद नेपाल चले गए, जहां पर एक जमींदार मान सिंह के विश्वासघात के कारण वो पकड़े गए थे और 18 अप्रैल 1859, कब, 18 अप्रैल 1859 को उनको क्या दे दी गई, उनको फांसी पर लटका दिया गया था। 7 पॉइंट इसमें पढ़ा था कि बिहार के जगदीरपुर में वहाँ के जमींदार कुंवर सिंह, कौन, वहाँ के जमींदार कौन थे, कुंवर सिंह थे, उन्होंने 1857 के विद्रोह का क्या किया था, झंडा बुलंद किया था। मौलवी अहमदुल्ला ने कहा, फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया। अंग्रेजों ने अहमदुल्ला की गतिविधियों से चिंतित होकर उसको पकड़ने के लिए कितने, 50,000 रुपये का इनाम भी घोषित कर दिया था। 10th इसमें हमने पॉइंट पढ़ा था कि खान बहादुर खान ने रोहिलखंड में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया, जिन्हें उनको भी पकड़कर क्या दे दी गई, फांसी दे दी गई। 11 पॉइंट पढ़ा था कि राजकुमार सुरेश शाही और उज्जवल शाही ने उड़ीसा के संबलपुर में किसका, विद्रोह का नेतृत्व किया था। 12th पॉइंट इसमें पढ़ा था कि मनीराम दत्त ने असम में विद्रोह का नेतृत्व किया। 13 हमने पढ़ा था बंगाल, पंजाब और दक्षिण भारत अधिकांश हिस्सों ने किसमें, विद्रोह की, विद्रोह में इसमें भाग नहीं लिया था। कुछ ऐसे भी हिस्से थे जिन्होंने इसमें भाग नहीं लिया था। नोट में पढ़ा था कि कानपुर में विद्रोह के दौरान रानी सती चोरा, कौन सा, ये इम्पोर्टेंट है, रानी सती चोरा की ये जो घटना का उल्लेख आता है, जिसमें कहा गया था कि विद्रोहियों ने महिला व बच्चों समेत कितने 300 लोगों को उन्होंने मार डाला था, इस घटना में बताते थे। और हमने एक और पॉइंट मैंने बताया था, इस दौरान विद्रोह में राजाओं, नवाबों ने अंग्रेजों के साथ दिया और इसीलिए गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने इनको क्या कहा, तरंग अवरोधक भी कहा था। कल मैंने सारे पॉइंट पिछले वाली क्लास में ये सारे अच्छे से एक्सप्लेन करके आराम से इनको समझा दिया था, पूरी एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करके समझाया था और इसलिए आज के वर्ड का हल्का सा रिवीजन करवा दिया है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारी अपनी आज की क्लास में, जहाँ से हमको अपनी आज की क्लास शुरू करनी है। ये आप लोगों की कौन सी क्लास है, ये हमारी क्लास 3rd है। क्लास 2nd ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 1 ही चल रहा है।
और उसमें हम लोगों ने इसके 8 से 1857 की क्रांति कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, इसके क्या क्या कारण रहे, सैनिक कारण क्या रहे, राजनीतिक कारण क्या रहे, आर्थिक कारण क्या रहे, उन सभी के बारे में हमने पढ़ा कि कौन कौन से इसके कारण रहे, क्रांति का प्रसार किस प्रकार से रहा, क्रांति किस प्रकार से फैली। तो अब इसमें पढ़ेंगे जो 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता कौन कौन से थे। जब ये 1857 की क्रांति हुई तो उस समय प्रमुख नेता कौन थे और उनके नायक जो थे वो कौन थे, उनके बारे में थोड़ी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए नेता का नाम और उनकी क्रांति की तिथि और केंद्र। ठीक है, सबसे पहले कौन थे, बहादुर शाह जफर। कौन, बहादुर शाह जफर और बख्त खान। ठीक है, और इनकी क्रांति कब से, इन्होंने क्रांति की तिथि कब थी, 11 मई 1857। कब, 11 मई 1857। और कहाँ से स्टार्ट हुई, ये हुई थी दिल्ली से। कहाँ से शुरू हुई, दिल्ली से ये शुरू हुई थी। ये जो बहादुर शाह जफर थे, बहादुर शाह जफर कौन थे, भारत में मुगल साम्राज्य के, किसके, मुगल साम्राज्य के अंतिम सम्राट थे। किसके, मुगल साम्राज्य के ये कौन थे, अंतिम सम्राट थे। और जिन्होंने दिल्ली में 1857 की क्रांति में सिपाहियों का क्या किया, नेतृत्व किया था। लेकिन इस युद्ध में क्या हुआ कि दिल्ली के क्रांतिकारी जो क्रांतिवीरों की क्या हुई थी, उनकी हार हुई थी। और जिसके बाद बहादुर शाह जफर को अंग्रेज़ों ने ब्रिटिश भारत के बर्मा प्रांत, किसमें, बर्मा प्रांत की रंगून जेल में भेज दिया था। जिसके बाद उन्होंने क्या किया, जो ब्रिटिश जो अंग्रेज़ थे उन्होंने ब्रिटिश भारत के किसमें, बर्मा प्रांत के रंगून जेल में भेज दिया। किसमें भेज दिया, रंगून जेल में भेज दिया था। और जहां पर कैद रहते हुए उनकी मृत्यु कब हो गई, 7 नवंबर 1862 में उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। क्या हो गई थी, उनकी मृत्यु हो गई। जब उन्हें बर्मा प्रांत की रंगून जेल में भेज दिया तो वो वहाँ पर कैद रहते रहते उनकी मृत्यु कब हो गई थी, 7 नवंबर 1862 को उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और दूसरे कौन थे, बख्त खान। ये बख्त खान थे, ये दिल्ली में चल रहे 1857 की क्रांति में भारतीय सैनिकों के कौन थे, कमांडर इन चीफ थे। कौन थे, ये जो क्रांति लड़ी जा रही थी जब दिल्ली में वो चल रहे, जो 1857 की क्रांति में भारतीय सैनिकों के कौन थे, कमांडर इन चीफ थे, कमांडर इन चीफ थे। और ये जो खान थे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में पहले ये सूबेदार के पद पर थे। किस पे थे वो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में सूबेदार के पद पर तैनात थे। लेकिन उन्होंने जो एनफील्ड राइफल के कारतूस की खोल पर उन्होंने क्या किया कि सूगर और गाय की चर्बी लगी होने के कारण वे भी किसके खिलाफ हो गए, अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गए थे। और उन्होंने क्या किया कि 1 जुलाई 1857 दिल्ली आकर उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ चल रहे स्वतंत्रता संग्राम में क्या हो गए थे, वो शामिल हो गए थे। दूसरे कौन है, नाना साहेब और कौन, तात्या टोपे। दूसरे कौन थे, नाना साहेब और तात्या टोपे थे। ये जो दिल्ली का कानून, ये जो दिल्ली का जो विद्रोही स्थान था, जहाँ पर जब 1857 की क्रांति जो शुरू हुई थी, इसका ये उस टाइम पे जब इनका उन्मूलन के सैन्य अधिकारी कौन थे दिल्ली के टाइम पे, उस पे थे निकल्सन हडसन। कौन थे, निकल्सन हडसन, जिन्होंने इसको ख़त्म किया था। अंग्रेजी सेना के जो मेन अधिकारी थे जिन्होंने इस दिल्ली वाली क्रांति को ख़त्म किया, वो कौन थे, निकल्सन हडसन। कौन थे, निकल्सन हडसन। अच्छा, दूसरे कौन थे, नाना साहेब और तात्या टोपे, जिन्होंने कहाँ से, उन्होंने विद्रोही नेता थे ये कौन से, एक तो नाना साहेब और तात्या टोपे। इन्होंने कहाँ पर किया, कानपुर में। कहाँ पर किया, कानपुर में किया। कब किया, 5 जून 1857 को। कब, 5 जून 1857 को। देखिए नाना साहेब जो थे वो कौन थे कि नाना साहेब, और जिनका असली नाम क्या था, धोडू पंत था। क्या था, उनका नाम, असली नाम था धोडू पंत था। और जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में कानपुर से भारतीय सिपाहियों का क्या किया था, नेतृत्व किया था। कहाँ से, कानपुर से किया था। ठीक है, नाना साहेब और अंग्रेज़ों के बीच कई विवाद हुए, बहुत लड़ाई झगड़े भी हुए, जिनमें उनका पहला कारण ये था कि जब 1 जनवरी 1851 को उनके जो पिता थे पेशवा बाजीराव द्वितीय, उनका क्या हो गया, उनका देहांत हो गया था। तो और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि नाना साहेब को पेशवा की उपाधि नहीं दी,
उन्होंने क्या दिया, उनको पेशवा की उपाधि नहीं दी और ना ही उनको पेशवा माना। और उनका दूसरा कारण ये था कि अंग्रेज़ों ने जो पेशवाई पेंशन को क्या किया, उन्होंने चालू कराने की जो मांग करी थी उसको भी क्या कर दिया, उन्होंने देने से इनकार कर दिया। ठीक है, इसकी वजह से नाना साहिब ने भी एक विद्रोही नेता के रूप में आए, उन्होंने क्या किया, कानपुर से क्या करी, इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, उनका नेतृत्व किया भारतीय सिपाहियों का। और 5 जून 1857 को कानपुर की एक ब्रिटिश पत्रिका, कौन सी, एक 5 जून 1857 को कानपुर की एक ब्रिटिश पत्रिका से ईस्ट इंडिया कंपनी के खजाने पर कब्जा करने के बाद उन्होंने क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ 1857 की क्रांति में किसकी भाग लेने की क्या कर दी थी, घोषणा शुरू कर दी थी। और जो तात्या टोपे थे, ये तात्या टोपे देखिए, ये जो तात्या टोपे थे ये को कानपुर में चल रही जो 1857 की क्रांति में नाना साहेब ने अपना सैनिक सलाहकार नियुक्त किया था। उन्होंने, जो नाना साहेब थे, उन्होंने इनको अपना सैनिक सलाहकार नियुक्त किया। जो ब्रिगेडियर जनरल हैवलॉक ने, कौन, ब्रिगेडियर जनरल हैवलॉक ने सेना के साथ इलाहाबाद की ओर कहाँ से, कानपुर पर हमला किया। किस पर, ब्रिगेडियर जनरल हैवलॉक ने सेना के साथ कहां पर, इलाहाबाद की ओर से कानपुर पर हमला किया। तो तब तात्या टोपे ने कानपुर की सुरक्षा में क्या कर दी, अपनी जी जान लगा दिया था। लेकिन 16 जुलाई 1857 को उनकी क्या हो गई थी, पराजय हो गई, और जिसके बाद उनको कानपुर छोड़ना पड़ा। और इसके बाद वो कहाँ गए, इसके बाद उन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, राव साहब और बहादुर शाह जफर आदि के उनकी विदा हो जाने, मतलब उनकी डेथ हो जाने के बाद भी वो कम से कम 1 साल तक भारतीय क्रांतिकारियों की क्या संभालते रहे, वो कमान को संभालते रहे। नेक्स्ट है बेगम हजरत महल और कौन, बिरजिस कद्र। कौन, बेगम हजरत महल और ये जो बिरजिस कद्र थे। बेगम हजरत महल इन्होंने कहाँ से, 4 जून 1857 को इनकी क्रांति की शुरू हुई, कहाँ से इन्होंने करी थी, लखनऊ से। कहाँ से, लखनऊ से। ये जो बेगम हजरत महल अवध, जो अभी फिलहाल में उत्तर प्रदेश के नवाब जो थे, वाजिद अली शाह की दूसरी पत्नी थी। किसकी, जो नवाब हैं वाजिद अली शाह की दूसरी पत्नी थी। जो जब नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेज़ों ने उन्हें अपने राज्य से ही निकाल दिया, तो बेगम हजरत महल ने अवध रियायत के राजकीय जो मामले थे उनको संभाला था। 1857 से लेकर 1858 के दौरान जब राजा जयलाल की अगुवाई में बेगम हजरत महल के सैनिकों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई लड़ी और लखनऊ पर उन्होंने फिर से अपना अधिकार स्थापित कर दिया था। अपने जो उनका जो नाबालिग पुत्र बिरजिस कद्र को उन्होंने गद्दी पर बिठाया और उन्होंने अंग्रेजी सेना का क्या किया, स्वयं से मुकाबला किया। ठीक है, और उनका देहांत कब हुआ था कि 60 वर्ष की आयु में, कहाँ पर, काठमांडू में हुआ। और नेपाल 7 अप्रैल 1879 को उनको क्या हो गया था, उनकी डेथ हो गई थी। और ये जो बर्जिस कद्र थे, ये अवध के 6वें राजा और बेगम हजरत महल के कौन थे, पुत्र थे। जहां 1857 में पूरे देश आज़ादी की क्रांति का बोलाबाला था, वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजी हुकूमत एक के बाद एक क्रांतिकारी वीरों को क्या उतार रही थी, मौत के घाट पर उतार रही थी। और तब वे बिजरिस कद्र जो थे वो अपनी माँ के साथ मिलकर क्या, अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो है लड़ रहे थे। और इसका ये जो समाप्त किया था वो सैन्याधिकारी, ब्रिटिश सैन्याधिकारी, वो कौन थे, कॉलिन कैंपबेल थे, जिन्होंने कानपुर की भी क्रांति का भी खात्मा किया और उन्होंने लखनऊ वाली का भी किया। तो कौन थे, कॉलिन कैंपबेल थे। नेक्स्ट है रानी लक्ष्मीबाई। कौन, इन्होंने कब स्टार्ट करी थी लड़ाई, 4 जून 1857 को। कहाँ से, झांसी से नेतृत्व किया। रानी लक्ष्मीबाई जो थी, इन्होंने मराठा द्वारा शासित वर्तमान उत्तर प्रदेश के झांसी राज्य की कौन हुआ करती थी, रानी हुआ करती थी। और उन्होंने सिर्फ कब, कितने, 29 वर्ष की उम्र में 1857 की क्रांति में अंग्रेज साम्राज्य की सेना से युद्ध किया, परंतु आज़ादी की इस लड़ाई में वीरगति को प्राप्त हो गई। 18 जून 1858 को ग्वालियर के निकट कोटा के सराय में बित्रानी सेना से लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई थी। और उस टाइम पे कौन थे, वो अंग्रेजी जनरल ह्यूरोज था उसके समय पे, वो जो इसका लीड कर रहे थे अंग्रेजी सेना की तरफ से, वो तब उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई थी।
नेक्स्ट है वीर कुंवर सिंह, जिन्होंने कब लड़ी? 12 जून 1857 को। कहाँ से? जगरीरपुर से। कहाँ से? जगरीरपुर से। देखिए, ये जो वीर कुंवर सिंह ने 1857 के संग्राम में अपने सेनापति कौन? मेघू सिंह और भारतीय सैनिकों का नेतृत्व किया था। वीर कुंवर सिंह ने 25 जुलाई 1857 को दानापुर में विद्रोह करने वाले सैनिकों की कमान संभाली थी। 2 दिन बाद उन्होंने जिला मुख्यालय आरा पर कब्जा किया, लेकिन मेजर विसेंट आयरे ने 3 अगस्त 1857 को शहर को राहत दी और सिंह की सेना को हराया और जगरीरपुर को उन्होंने क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। ठीक है, ये विलियम टेलर और विसेंट आयर उस टाइम पे इसको क्या कर रहे थे? लीड कर रहे थे। जिन्होंने समापन किया कौन? विलियम टेलर और विसेंट आयर थे। नेक्स्ट कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला। यहाँ से पूछा नहीं गया, लेकिन हमको क्या होता है, टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए कि इन्होंने कहाँ से करी, इसलिए मैं उसको एक्सप्लेन करवा रही हूँ, लिखवाया नहीं है। ठीक है, इनकी डेट पता नहीं है, तो ये जून 1857 की फैज़ाबाद में इन्होंने करी। डेट इनकी क्लियर नहीं है। जो मौलवी अहमदुल्ला थे, ये कहाँ के? फैज़ाबाद के मौलवी थे। कहाँ के? फैज़ाबाद के ये मौलवी थे, और जिन्हें लोग 1857 की विद्रोह के लाइट हाउस के रूप में जानते हैं। किसके? लाइट हाउस के रूप में किसको जाना जाता है? अहमदुल्ला शाह को। उन्होंने 1857 के विद्रोह में नाना साहिब और खान बहादुर खान के साथ मिलकर आज़ादी की लड़ाइयाँ भी लड़ी थी। वे 1857 और 1858 के भारतीय विद्रोह पूर्ण रूप से सक्रिय रहे थे। उन्होंने अवध की क्रांतिकारी सेना का नेतृत्व कर बरकत अहमद के साथ मिलकर हेनरी मॉन्टगोमेरी लॉरेंस की अंग्रेजी जो सेना के खिलाफ लड़ाई जीती थी, और उनकी मृत्यु भी विश्वासघाती ढंग से एक टॉप शॉट गोली मारकर क्या कर दी गई थी? हत्या उनकी कर दी गई थी। नेक्स्ट है मौलवी लियाकत अली। इन्होंने भी लड़ा। कहाँ से? इलाहाबाद से इन्होंने नेतृत्व किया। ये जो मौलवी लियाकत अली अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह करने वाले नेताओं में से एक थे। वे कहाँ? प्रयागराज के परगना जेल में। किसमें? वे प्रयागराज के परगना जेल में ग्राम महकाओं के थे। कौन से? ग्राम महकाओं के थे। और जेल के लोगों ने भी लियाकत अली को गोला बारूद के साथ उन्होंने समर्थन किया। उन्होंने खुसरो बाग पर कब्जा करके उसका मुख्यालय बनाया, लेकिन खुसरो बाग को 2 सप्ताह बाद ही उन्होंने अंग्रेजों ने वापस ले लिया था। मौलवी को 14 साल बाद सितंबर 1871 में मुंबई के बायकुला रेलवे स्टेशन से पकड़कर उनको आजीवन कारावास का फरमान सुनाया गया था, और जिसके बाद उनको जो रंगूल जेल है, जो फिलहाल अभी युगान है में है, उसमें भेजा गया, और जिसमें कैद रहते हुए उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। कब? 17 मई 1892 को उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। खान बहादुर खान रहेला। ये नेक्स्ट है हमारे। खान बहादुर खान जो थे, इन्होंने बरेली से किया। किससे किया? बरेली से इन्होंने नेतृत्व किया। खान बहादुर खान रहेला ये कौन थे? रुहेलखंड के द्वितीय नवाब और हाफिज रहमत खान के पोते थे। किसके पोते थे? हाफिज रहमत खान के पोते थे। उन्होंने 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों का क्या किया? विरोध किया, और बरेली में विद्रोह की सफलता के बाद अपनी उन्होंने क्या बनाई? सरकार बनाई थी। जब 1857 का भारतीय विद्रोह विफल हुआ था, तो बरेली भी अंग्रेजों के अधीन हो गया, तो वे वहां से बचकर कहाँ चले गए? नेपाल चले गए। लेकिन वहां के लोगों ने उनको क्या कर लिया? पकड़ लिया, और उसके बाद में उनको अंग्रेजों को सौंप दिया। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि उनको 24 फरवरी 1860 को उन्होंने क्या दे दी? उनको फांसी दे दी। क्या दे दी? उनको फांसी भी दे दी थी। नेक्स्ट टॉपिक है, ये हमें पढ़ना है असफलता के इसके कारण क्या क्या रहे। 1857 की क्रांति है, इसको असफल होने के कारण कौन कौन से रहे? पहला है निश्चित तिथि, संगठन, नेतृत्व व विचारधारा का अभाव। मतलब उनकी निश्चित न तो कोई तिथि थी, न उनका संगठन मतलब अच्छे संगठन नहीं था, नेतृत्व व विचारधारा का उसमें अभाव था। दूसरा ये था राजनीतिक एकता में कमी के साथ ही सामाजिक एकता में कमी थी। यद्यपि हिंदू व मुस्लिम दोनों वर्गों ने विद्रोह में क्या लिया था? एक साथ भाग लिया था। मतलब राजनीतिक एकता के साथ साथ उनमें सामाजिक एकता की भी कमी थी, बल्कि जो हिंदू मुस्लिम थे उन्होंने दोनों ने ही इस विद्रोह में भाग लिया था, परंतु फिर भी उनमें क्या था कि राजनीतिक हो गई और सामाजिक एकता में उनके साथ में भाग लिया था, लेकिन उनकी कमी थी। तीसरा हमने इसमें ये था कि आधुनिक अस्त्र शस्त्र का अभाव और रणनीति का पिछड़न। मतलब उनके पास जो अंग्रेजी सेना के पास जो आधुनिक अस्त्र शस्त्र वो भारतीयों के पास नहीं थे, और दूसरा वो लोग रणनीति नहीं थी, जिसकी वजह से भी उनको क्या हो गया?
उनको हार का सामना करना पड़ा। चौथा था द्वितीय पंक्ति के नेतृत्वकर्ताओं का अभाव, मतलब जो द्वितीय पंक्ति के जो नेतृत्व के जो कर्ता थे उनका भी क्या था, उनका भी अभाव था। और ये भी कह सकते हैं कि जो विद्रोहियों के में नेतृत्व की कमी थी, संगठन एवं एकता का अभाव था। ये जो ग्वालियर के जो सिंधिया और इंदौर के होलकर और हैदराबाद के निज़ाम आदि राजाओं ने भी अंग्रेज़ों को क्या दिया था, खुलकर, उन्होंने उनका खुलकर भी साथ किया था। जब विद्रोह के बारे में जो जॉन लॉरेंस ने, उन्होंने ये भी कहा था कि यदि उनके एक भी योग्य नेता रहा होता तो हम सदा के लिए क्या हो जाते, हार जाते। अठारह के विद्रोह का परिणाम क्या हुआ, देखिए 1857 के विद्रोह के बाद 2 अगस्त 1858 को ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित करके भारत में कंपनी शासन का उन्होंने क्या कर दिया, अंत कर दिया गया और भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया। मतलब 1857 के इस विद्रोह का परिणाम ये हुआ कि 1857 के विद्रोह के बाद 2 अगस्त 1858 यानी 1858 को ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित करके भारत में कंपनी शासन का क्या कर दिया, उन्होंने अंत कर दिया और भारत का शासन किसके अधीन कर दिया, ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया। और दूसरा इसका परिणाम क्या हुआ, दूसरा इसका परिणाम ये आया कि 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी की उद्घोषणा को पढ़ा। मतलब 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में किसने, लॉर्ड कैनिंग ने महारानी की उद्घोषणा को पढ़ा था। दूसरा इसमें तीसरा ये था कि भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि प्राप्त कर दी गई। उनको क्या कि जो भारत का जो गवर्नर जनरल जो पहले कहा जाता था उसको क्या कर दी गई, वायसराय की उपाधि कहा जाने लगी। और पहला वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग ही बने थे। ठीक है, नेक्स्ट 4 था कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट, कौन था, जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा भारत पर चल रहा दोहरा नियंत्रण क्या हो गया था, समाप्त हो गया था और भारत राज्य सचिव के पद का गठन हुआ था। किसके हुआ, भारत राज्य का सचिव के पद का गठन हुआ। इसमें 5वां पॉइंट ये था कि अंग्रेजी सैनिकों का अनुपात बढ़ा दिया, मतलब 1:5 से उन्होंने घटाकर कितना कर दिया, 1:3 जो है कर दिया। छठा ये था कि भारतीय रजवाड़ों के प्रति विजय और विलय की नीति का परित्याग कर सरकार ने राजाओं को गोद लेने की मतलब उनको अनुमति भी प्रदान कर दी थी। 7th इसका ये हुआ कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल खत्म करके भारत के सचिव के साथ 15 सदस्यीय भारतीय परिषद की क्या की गई, उन्होंने स्थापना की। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल खत्म करके भारत सचिव के साथ उन्होंने 15 सदस्यीय भारतीय परिषद की स्थापना करी थी। इसका ये भी था कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा सेना के पुनर्गठन के लिए स्थापित पील आयोग की रिपोर्ट पर सेना में भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपियों का क्या कर दिया था, उन्होंने अनुपात बढ़ा दिया था और भारतीय रजवाड़ों के प्रति विजय और विलय की नीति का परित्याग कर सरकार ने क्या किया कि राजाओं को गोद लेने की क्या कर दी थी, उनको अनुमति भी प्रदान कर दी थी। ठीक है, ये हमारा पूरा चैप्टर है और ये पूरा चैप्टर हमारा खत्म हो गया। इसमें जितने भी मेन पॉइंट्स थे वो सारे के सारे पॉइंट्स जितने भी पढ़ने थे, जितने भी इंपॉर्टेंट थे, वो सारे के सारे हमने कवर करा दिए। इसमें कुछ एक महत्वपूर्ण मतलब जो तथ्य हैं उनको भी एक बार बता देते हैं। पहला, एक तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे जो बहादुर शाह द्वितीय थे वो दिल्ली में प्रतीकात्मक नेता थे। ठीक है, और जो एक वास्तविक नेतृत्व सेना का की एक परिषद के हाथों में वो होता, वो किसके हाथों में था, बख्त खान के हाथों में था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे और वही कौन बने, जब वायसराय की उपाधि प्राप्त कर दी गई तो वही कौन बने, पहले वायसराय बने। और ये जब विद्रोही सत्ता पर अधिकार के बाद लागू किए जाने वाले किसी सामाजिक विकल्प से रहित था। देखिए, जो 1857 के विद्रोह में पंजाब हो गया, राजपूताना हो गए, हैदराबाद हो गए और मद्रास के शासकों ने इनमें बिल्कुल भी हिस्सा नहीं लिया था। और ये जो एक डॉक्टर वी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के माध्यम से इस धारणा को जन्म दिया था कि 1857 का विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था।
ठीक है। और ये जो विद्रोह था ये मात्र एक सैनिक विद्रोह ही नहीं था, इसमें समाज का प्रत्यक्ष वर्ग भी शामिल था। विद्रोह में लगभग 1.5 लाख लोगों की क्या गई थी, जान गई थी। इसमें कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं भी हुई, उनके बारे में एक डिस्कशन कर लेते हैं छोटा सा, जो उस टाइम पे जो घटनाएं घटी गई। पूछा नहीं गया है पर लेकिन यहाँ से हमको टॉपिक्स जो हैं पढ़ने में आने चाहिए। वैसे मैंने सारी चीज़ें, जितने भी टॉपिक्स थे वो मैंने सारे इसमें कवर करा दिए हैं, पर फिर भी बाई चांस अगर कोई चीज़ रह जाती है तो इसलिए वो इन सबसे कवर हो जाएगा। चलिए, वैसे तो सारे टॉपिक्स हो गए कब के लिए, पर हो सकता है शायद इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट हो, इसलिए मैंने इस टॉपिक को भी इसमें डाल दिया है कि बाई चांस यहाँ से कुछ घटना वगैरह की जो उस टाइम पे चल रही थी, तो इसलिए सारे टॉपिक्स यहाँ पे डाल दिए, तो इनको भी एक बार निगाह मार लेते हैं। देखिए, पहला बैरकपुर, यानी बैरकपुर में क्या था कि लॉर्ड कैनिंग ने चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग के लिए भारतीय सैनिकों के साथ धोखाधड़ी करी। किसने करी? बैरकपुर में जो लॉर्ड कैनिंग ने चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग के लिए भारतीय सैनिकों के साथ धोखाधड़ी की। 29 मार्च 1857 को बंगाल छावनी के सिपाही मंगल पांडे ने कारतूस के प्रयोग से मना कर दिया और अपने साथियों को विद्रोह के लिए क्या किया, उन्होंने इकट्ठा कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप मंगल पांडे को क्या दे दी गई थी, उनको फांसी भी दे दी गई थी। नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट मेरठ में क्या था कि 9 मई की घटना के अनुसार 90 में से 85 सिपाहियों ने कारतूस में दांत लगाने से क्या कर दिया, उन्होंने मना कर दिया, और इस कारण इन सिपाहियों को कितने वर्ष की, 10 वर्ष की जेल की सख्त सजा दी गई। और 19 मई 1857 को मेरठ में तैनात पूरी जो भारतीय सेना ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया और जेल पर धावा बोलकर उन्होंने अपने साथियों को छुड़ा लिया और कई अंग्रेजी अधिकारियों को उन्होंने मार भी डाला था। ठीक है। नेक्स्ट ये बराइच में क्या हुआ कि हजारों सैनिकों ने दिल्ली की ओर कूच किया। वहाँ के लोग उनके साथ मिलकर लाल किले पहुँचे। वहाँ पहुँचकर बहादुर शाह द्वितीय को भारत का क्या कर दिया, उन्होंने शासक घोषित कर दिया। बरेली में क्या हुआ? बरेली में खान बहादुर खान ने क्रांति का नेतृत्व किया। उन्होंने स्वयं को नवाबिक घोषित कर दिया और कैंपबेल के नेतृत्व में यहाँ की क्रांति को दबाया गया तथा खान बहादुर खान को क्या दे दी गई, उनको फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट है कानपुर में क्या हुआ कि नाना साहेब पेशवा घोषित कर दिए। अजीम उल खान नाना साहेब का सहयोगी था। नाना साहब ने अंग्रेज की सारी फौज को कानपुर से क्या कर दिया, उन्होंने खदेड़ दिया था। नेक्स्ट था आजमगढ़। वहाँ पे क्या हुआ कि स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह ने किया। अत्रौलिया नामक स्थान पर उन्होंने मिलमैन एवं डैन की संयुक्त अंग्रेजी सेना को पराजित कर दिया। युद्ध में लड़ते लड़ते 26 अप्रैल 1858 को इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। झांसी में क्या हुआ? झांसी में रानी लक्ष्मीबाई सर ह्यूरोज की सेना के साथ बहादुरी से लड़ी, किंतु झांसी पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया और रानी जो थी, रानी लक्ष्मीबाई, वो बहादुरी से लड़ाई करते करते क्या हुई थी, मारी गई थी। ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये मैंने केवल समरी के हिसाब से इनको यहाँ ले लिया है। 29 मार्च 1857 ईस्वी को जब बैरकपुर, जो भी फिलहाल कलकत्ता में है, सैनिकों को गाय व सुअर की चर्बी लगी कारतूस को मुंह से काट कर प्रयोग करने के लिए कहा गया था, तो हिंदू व मुसलमान सैनिक इस अपमान को सह न सके तथा मंगल पांडे नामक सैनिक ने ऐसे कारतूसों के प्रयोग से क्या कर दिया, उन्होंने मना कर दिया, जिसकी वजह से मंगल पांडे जो थे 34वीं इन्फेंट्री का जवान था। जो मंगल पांडे थे ना, वो 34वीं इन्फेंट्री का जवान था। 29 मार्च 1857 को क्या हुआ कि इन्हें सार्जेंट मेजर पर गोली चलाने एवं आदेश की अवहेलना करने पर क्या दे दी गई, उनको फांसी दे दी गई। 24 अप्रैल 1857 को क्या हुआ, तीसरी जो देशी घुड़सवार की लाइट कैवलरी के अधिकारी माइकल स्मिथ ने सैनिकों को परेड का आदेश दिया, तो 90 सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस को लेने से उन्होंने क्या कर दिया, मना कर दिया। उनमें से क्या हुआ कि 85 सैनिकों को 9 मई को बर्खास्त करके 10-10 साल की सजाएं सुनाई गई और उन्हें जंजीर में जकड़ दिया गया।
फिर क्या हुआ कि 10 मई 1857 को सैनिकों ने विद्रोह कर दिया तथा जेल तोड़कर अपने साथियों को मुक्त किया उन्होंने। और वास्तव में यह विद्रोह 31 मई 1857 को प्रारंभ होने वाला था, परंतु क्या हुआ कि 85 सैनिकों के अपमान और माइकल स्मिथ के निरंकुश व्यवहार के कारण 10 मई को ही क्या हो गया, ये शुरू हो गया। वास्तविक में तो 31 मई को होने वाला था, लेकिन ये जो सैनिकों के अपमान और माइकल स्मिथ के निरंकुश व्यवहार के कारण यह कब 10 मई को ही क्या हो गया था, प्रारंभ हो गया था। नेक्स्ट इसमें यह था कि 11 मई 1857 की सेना दिल्ली में प्रवेश कर गई। उसने सबसे पहले चुंगी के दफ्तर में आग लगाई और उसके बाद फिर लाल किले की तरफ वो लोग बढ़ गए और इसके बाद सिपाहियों ने दिल्ली पर कब्जा करने का क्या कर दिया, उन्होंने अपना अभियान जो है वो शुरू कर दिया। कंपनी के राजनीतिक एजेंट साइमन फ्रेजर समेत सैकड़ों अंग्रेज जो थे इस अभियान में मारे गए। दूसरा क्या हुआ कि विद्रोही सैनिकों ने बहादुर शाह द्वितीय से इस विद्रोह का नेतृत्व करने की अपील की और विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली पर क्या कर लिया, अपना कब्जा कर लिया। दिल्ली पर क्या किया, उन्होंने कब्जा कर लिया। दिल्ली पर कब्जे के 1 महीने के भीतर विद्रोह लगभग सभी बड़े केंद्रों जैसे कानपुर, लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद, बरेली, जगदीशपुर, झांसी तक फैल गया। विद्रोहियों ने हर जगह अंग्रेज प्रशासन के क्या कर दिए, पांव उखाड़ने शुरू कर दिए। और देखो भारत की विभिन्न जगहों पर विद्रोह देखो कहाँ पर हुआ, अवध में हुआ, यह विद्रोह का प्रमुख केंद्र रहा। लखनऊ में 3 मई को विद्रोह हुआ। 30 से 31 मई को वापस से लखनऊ व अवध के राज्य के अन्य भागों में विद्रोह हुआ। अवध के प्रशासन की बागडोर किसके हाथों में थी, बेगम हजरत हजमैल की, जो नवाब की उपपत्नी थी, ठीक है, के नेतृत्व में आ गई। 21 जून 1857 को अंग्रेजों की जो लखनऊ स्थित रेजिडेंसी को उन्होंने घेर लिया और यह घेरा कई महीनों तक चला। इस घेरे में अंग्रेज रेजिडेंट हेनी लॉरेंस की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई। ब्रिटिश अधिकारियों में हैवलॉक तथा आउटरम ने लखनऊ पर पुनः अधिकार करने का प्रयास किया, लेकिन वो क्या रहे, परंतु असफल रहे। नवंबर 1857 ईस्वी में क्या हुआ कि मुख्य सेनापति कॉलिन कैम्पबेल जो थे वो गोरखा रेजिमेंट की सहायता से लखनऊ पर आक्रमण किया और 1858 में उन्होंने लखनऊ पर वापस से अधिकार प्राप्त कर लिया। बेगम हजरत महल को लखनऊ छोड़कर कहाँ भागना पड़ा, उनको नेपाल भागना पड़ा। कानपुर में क्या हुआ, 4 जून 1857 को कानपुर में विद्रोह की शुरुआत हो गई। 5 जून को कानपुर अंग्रेजों के हाथ से निकल गया और नाना साहेब को पेशवा घोषित कर दिया उन्होंने। और अजीमुल्ला खान नाना साहेब के मुख्य सलाहकार थे। कौन, अजीमुल्ला खान जो थे वो नाना साहेब के मुख्य सलाहकार थे। कानपुर में अनेक अंग्रेजों की हत्या कर दी गई। अंग्रेजों ने कानपुर पर पुनः अधिकार करने के लिए इलाहाबाद से सेना भेजी। कहाँ से भेजी, उन्होंने इलाहाबाद से सेना भेजी। यद्यपि नाना साहेब ने तात्या टोपे की सहायता से कानपुर की रक्षा करने का प्रयास किया, किंतु उन्हें भी क्या मिली, असफलता मिली। अतः उन्हें भी नेपाल के जंगलों में भागने के लिए क्या होना पड़ा, विवश होना पड़ा। और बरेली में रोहिलखंड के भूतपूर्व शासक उत्तराधिकारी खान बहादुर खान ने क्या करी थी, उसकी रहनुमाई करी थी, मतलब उन्होंने उसका नेतृत्व किया था। बिहार में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया। 70 साल की उम्र में जमींदार कुंवर सिंह को अंग्रेजों ने दिवालियापन की कगार पर उन्होंने पहुंचा दिया और इसलिए वे भीतर ही भीतर किसके हो गए, अंग्रेजों के दुश्मन हो गए थे। और कुंवर सिंह ने आजमगढ़ पर आक्रमण कर इसे अंग्रेजों से क्या कराया, उससे मुक्त करा दिया। और हमने इसे पढ़ा था कि रानी लक्ष्मीबाई ने सिपाहियों की कमान संभाली। लॉर्ड डलहौजी ने उनके दत्तक पुत्र को उनके पति का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया था और विलय की नीति के तहत उनका राज्य भी छीन लिया था। 1853 में झांसी पर गंगाधर राव शासन कर रहे थे। 1853 में उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और 5 जून 1857 को झांसी की सेना ने भी अंग्रेजों के विरुद्ध जो उन्होंने विद्रोह किया, झांसी की जो सेना में तात्या टोपे के साथ सामना किया था। लेकिन क्या हुआ, 3 अप्रैल 1858 को अंग्रेजी अधिकारी रोज ने झांसी पर अधिकार कर लिया और जून 1858 में ग्वालियर के किले पर क्या कर लिया, उन्होंने अधिकार प्राप्त कर लिया।
तो ये हमारा पूरा चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो गया। जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे, सारी एक एक पॉइंट को बारीकी से हमने सब कुछ डिस्कशन कर लिया। इस चैप्टर में 1857 की क्रांति से लेकर एक भी टॉपिक नहीं बचा है। तो ये यहाँ से क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं। तो इसलिए चाहे वो कोई भी हमारा एग्ज़ाम हो, चाहे टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो, बाकी के अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, हर एक किसी में यहाँ से पूछा ही जाता है। तो जितने भी मेन पॉइंट्स से जितना भी इसमें जहाँ था पूरा डीपली तक पूरा का पूरा कवर कर दिया। तो ये चैप्टर ये हमारा फिनिश हो गया। चैप्टर फर्स्ट जो हम पढ़ रहे थे, चैप्टर फर्स्ट हमारा कंप्लीट। ठीक है, अब हमारा जो स्टार्ट होगा वो नेक्स्ट होगा, चैप्टर नंबर सेकंड को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। अगर कोई भी डाउट है या कोई क्वेरी है तो मुझे जीमेल कर सकते हैं। जीमेल है lets183@gmail.com। अभी तक अगर टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट नहीं हुए हैं तो टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर कनेक्ट हो जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स लर्न क्लास। क्योंकि क्लास के जो भी PDF है मैं यहाँ से क्लास ख़त्म करने के बाद में वो डायरेक्टली आपको टेलीग्राम पर ही भेज देती हूँ। ठीक है, सभी सब्जेक्ट की क्लासेस की प्लेलिस्ट हैं वो तैयार हो गई हैं। ऑल सब्जेक्ट की 4th सेमेस्टर की सारी क्लासेस चल रही हैं। मैथ्स हो, शांति शिक्षा हो, सारे सब्जेक्ट की क्लासेस प्रॉपर तरीके से डेली चल रही हैं। जो टाइम टेबल बताया हुआ है उसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही चल रही हैं। ठीक है, अगर क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।